स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में आज आप मेंडल का थर्ड लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशावली दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। यही मेंडल का तृतीय नियम है। छात्रों, मेंडल का तृतीय नियम है कि दो विपरीत लक्षणों वाले दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उन लक्षणों की वंशागति अनियमित रूप से होती है। कोई लक्षण किसी के साथ नहीं होता है, सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक हो जाते हैं। यह मेंडल का तृतीय रूल है। इस रूल को डाइहेब्रिड क्रॉस के थ्रू सेट किया था। तो आइए देखते हैं डायग्राम पे किसका रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मेंडल ने इस नियम को सिद्ध करने के लिए गोल पीले बीज वाले पौधे, एक ऐसे गोल पीले बीज वाले, ठीक है, का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज वाले, झुर्रीदार हरे बीज वाले, यानी ये पौधे हैं झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के साथ कराया। जब हम इनके मध्य क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर देख रहे हैं आप लोग इसमें, इसकी जी कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है गोल के लिए, गोल, और कैपिटल वाई यहाँ पर पीले बीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप स्मॉल आर झुर्रीदार बीज वाले पौधों के लिए और कैपिटल स्मॉल वाई हरे बीज वाले पौधों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इन पौधों के बीच क्रॉस होगा तो यहाँ पर यूनिट बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रकार के होंगे सभी, और यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्रकार के बनेंगे। अब इन गैमेट्स में ये हमारे क्या है, ये पेरेंट्स है, जनक है, जनक पौधे पेरेंट्स, और ये गैमेट्स हैं, गैमेट्स। अब इन गैमेट्स का आपस में यदि संयोजन होता है, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो देखेंगे आप कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार का संयोजन मिलेगा। यहां पर चूंकि कैपिटल आर स्मॉल आर का प्रभावी है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का प्रभावी है, तो देखने में ये पौधे गोल और पीले बीज वाले होंगे। यानी ये पौधे कैसे हैं, गोल और पीले बीज वाले, और ये हमारी जो हुई वो F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब यदि इस जनरेशन के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाए तो चार विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप देखेंगे, मान लेते हैं ये वाला आर कैपिटल वाई के साथ आ जाए, तो आप देखेंगे जो संयोजन बनेगा, जो गैमेट्स बनेगा, उसकी जीन संरचना ये होगी। अब कैपिटल आर मान लेते हैं, हो सकता है इसके साथ स्मॉल वाई के साथ संयुक्त कर ले, तो जो जीन की संरचना बनेगी वो कैपिटल आर स्मॉल वाई होगी। इसी प्रकार से स्मॉल आर हो सकता है इसके साथ आ जाए, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ जाए, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
लेकिन 4 प्रकार के हम जो युग्मक बनेंगे एफ अगली जनरेशन के लिए F1 जनरेशन में वो ये है। तो आइए इनको हम इधर ले लेते हैं, इसको हम यहां पर आपको दिखा देते हैं एक चक्कर बोर्ड के थ्रू। देखिए अब इन गैमेट्स को हम यहां पर लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे एक गैमेट्स जो है मेल है मतलब नर है और दूसरे इधर दे देते हैं फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, इनको हम यहां नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट है कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसी प्रकार से स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इनको ही हम इधर लिख लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं ये मेल गैमेट्स हो गए, इधर ये फीमेल गैमेट्स हो जाएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपस में इनका संयोजन बनाते हैं। मान लेते हैं इन दोनों को जब कंबाइन कराएंगे तो आप यहां देखेंगे कैपिटल आर, ये दोनों कैपिटल आर आ जाएंगे, यहां दोनों देखेंगे तो कैपिटल वाई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गई। यहां पर देखेंगे इस प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां देखेंगे अगले तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर नहीं, यहां पर देखिए स्मॉल आर ढूंढे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई ढूंढे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहां देखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो हमारा ये आपको जब हम F1 पौधों के बीच जब स्वयं परागण कर देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो हमें 16 प्रकार के विभिन्न कॉम्बिनेशन मिलते हैं। उसमें आप देखिए ये जो पौधा देखेंगे वो होगा कैसा, गोल पीले बीज वाला, गोल पीले बीज वाला। तो गिनते हैं इस चक्र में कितने पौधे ऐसे हैं जो गोल और पीले बीज वाले हैं। आइए देखते हैं। गोल पीले बीज वाले ये हुआ, ये भी देखें गोल पीले बीज वाला है, क्यों, ये कैपिटल आर है, ये तो गोल गोल के लिए है, गोल बीज के लिए, और वही कहते हैं कैपिटल वाई ये पीले बीज के लिए है। तो ये हुआ, ये भी गोल पीले बीज वाला 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 हुआ, ये भी गोल पीले बीज वाला, ये भी देखिए आप गोल बीज वाला, और ये भी। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गोल पीले बीज वाले पौधे मिले 9। दूसरा देखते हैं, ये वाला पौधा मिलेगा गोल, ये देखें आर राउंडनेस के लिए और वाई जो है हरे बीज के लिए। तो गोल हरे बीज वाले पौधे देखते हैं कितने हैं। देखिए ये गोल हरे बीज वाला पौधा है, ये भी गोल हरे बीज वाला पौधा है, और ये भी
गोल हरे बीज वाला पौधा है। तो आप देख रहे हैं संख्या कितनी मिली, 1 2 3। इसके अलावा देखते हैं आप ये वाला देखते हैं, ये झुर्रीदार पीले बीज वाला है, यहां लिख लेते हैं झुर्रीदार पीले बीज वाला पौधा। तो आपको याद है झुर्रीदार पीले बीज वाला एक पौधा ये है, झुर्रीदार पीले बीज वाला पौधा ये है, और झुर्रीदार पीले बीज वाला एक पौधा ये है। तो इनकी संख्या कितनी हुई, 3। और ये देखें एक बचा, वो है झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधा, झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा कितना, 1। यानी ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है। अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें छात्रों, ऊपर लिख देते हैं, अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखें, फिनोटाइपिक अनुपात वह है 9:3:3:1। तो छात्रों ये मेंडल का थर्ड रूल है। आइए एक बार दोबारा इसे देख लेते हैं। मेंडल ने बताया जब हम दो विरोधी लक्षणों के बीच, दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो एपल जनरेशन में जो हमें पौधा मिला था वो गोल पीले बीज वाला मिला। मैंने बताया कि जब हम दो या दो से अधिक विरोधी लक्षण वाले पौधों को संकरण कराते हैं तो उन लक्षणों का जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो मेंडल ने सिद्ध करने के लिए दो विरोधी लक्षण लिए, एक तो क्या गोल पीले बीज वाला पौधा, दूसरा झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा। जब इनके बीच क्रॉस कराया तो एप्पल जनरेशन ने देखा जो पौधे मिले वो गोल पीले बीज वाले मिले। अब इनमें स्वयं परागण नहीं होने दिया तो उन्हें 16 विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले। इसमें यह हुआ कैपिटल आर चाहे तो कैपिटल वाई से संयोग कर सकता है, या कैपिटल आर चाहे तो स्मॉल वाई से, या इसी प्रकार से स्मॉल आर चाहे तो कैपिटल वाई से, या स्मॉल वाई से भी संयोग कर सकता है। मतलब कोई भी करैक्टर, कोई भी कारक, कोई भी जीन किसी के साथ जा सकता है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, मतलब स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में, ये हमारे F2 जनरेशन का साइकिल कोड है, ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में हमें 16 विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलते हैं और उनका फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो उनमें हमें 9 पौधे ऐसे मिलते हैं जो गोल पीले बीज वाले होते हैं, 3 पौधे गोल हरे बीज वाले होते हैं, 3 पौधे झुर्रीदार पीले बीज वाले होते हैं और 1 पौधा झुर्रीदार हरे बीज वाला होता है। तो यही मेंडल का तृतीय नियम है। थैंक यू छात्रों, इस वीडियो में इतना ही।